जळगावच्या मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटरच्या शरकत हॉलमध्ये युद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांच्या संदर्भात विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून मेजर जनरल सी.डी. सावंत, लेफ्टनंट जनरल असित मिस्त्री आणि निवृत्त ब्रिगेडियर सी. संदीप कुमार यांसारख्या मान्यवरांनी उपस्थिती लावली। कार्यक्रमाला संबोधित करताना मेजर जनरल सी.डी. सावंत म्हणाले की देशाच्या संरक्षणासाठी युद्ध लढलेल्या आणि जखमी झालेल्या सैनिकांना अपंग म्हणणं चुकीचं आहे। ते महान आत्मे आहेत। शारीरिक दुखापतीनंतरही ते जिद्दीने जीवन जगत आहेत। अनेक जण तर आजही सेवा बजावत आहेत। अशा दृढ संकल्पी योद्ध्यांना सलाम। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस रैली के लिए मुझे बुलाया और मुख्य अतिथि का सम्मान दिया है, क्योंकि मैं समझता हूं भारतीय सेना में जितने में मेडल्स हैं ना, सबसे अच्छा मेडल वो है जिसको देख के जो आदमी वो मेडल पहनता है और जब उसको देखता है दूसरा आदमी, दोनों का सर ऊपर होता है, छाती भर जाती है। वो है लाल और सफेद मेडल, वुंड मेडल। और आप सबने बहुत गर्व से इस मेडल को पहना है और पहनते रहेंगे। एक बात मुझे खटकती है, वो मैं कल ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था। ये जो आप पहनते हैं ना, डिसेबल्ड वॉरियर, आप डिसेबल्ड नहीं हैं, आप स्पेशली एबल्ड हो। एक कहानी बताता हूं मैं। एक अंग्रेज आदमी है, वो दुबई गया था। ये असली कहानी है, उससे सुनी थी मैंने, इसलिए मैं बताना चाहता हूं उसको। उसके दो पैर नहीं है, उसका हाथ नहीं है, सिर्फ एक हाथ है, और आपके ऊंचा एक आदमी हो। और वो एक बार दुबई में बात कर रहा था, तो कह रहा था दुबई में बीचेस तो है, समुद्र किनारे गया था, टहलने गया था, और उसको फिर वॉशरूम जाना पड़ा, जाने की जरूरत पड़ी। तो उसने पूछा कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है, तो उसको बताया गया कि यहाँ इस तरफ में है। वो गया, वो 3 वॉशरूम्स थे। एक में लिखा था मर्द लोगों के लिए, दूसरे में लिखा था औरतों के लिए, और तीसरे पे लिखा था POD। तब ये अचंभे में पड़ गया कि यार मैं जाऊं कहां? मर्द लोगों के बाथरूम में, लेडीज के बाथरूम में तो जा नहीं सकता हूं। मर्द लोगों के बाथरूम में जाएगा तो मेरे पता नहीं मेरे जो मुझे मदद चाहिए वो मिलेगी कि नहीं। तो वहां एक आदमी खड़ा था, कहता है सर ये POD क्या है? कहते हैं ये POD है आप लोगों के, आपके जैसे लोग हैं उनके लिए है POD। तो उसने पूछा POD का मतलब क्या है? तो कहते हैं इसका मतलब यही है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन। हिंदी में ये बाथरूम ऐसे लोगों के लिए है जो दृढ़ निश्चयी है, क्योंकि इतनी इंजरी सहने के बाद में, फौज के बाहर आने के बाद में, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ है वो सिर्फ आपकी निश्चय की वजह से आप लोगों ने उसके ऊपर मात की है, और आप अभी भी गर्व से सीना तान के जहां भी हैं वहां काम कर रहे हैं या घर में अपना समय बिता रहे हैं। तो मैं मिस्त्री साहब से एक विनती करता हूं, ये डिसेबल्ड वॉरियर की जगह में अगर हिंदी में आप लिखेंगे
कि दृढ़ निश्चयी सैनिक, लोगों को पता पड़ेगा कि आपका निश्चय कितना कठिन है, कितना तगड़ा है। और इस वक्त मुझे जो गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने बताया था, निश्चय कर अपनी जीत करो, ये सबके लिए बताया था। तो आपने भी वुंडेड होने के बाद में निश्चय किया था कि हमारी जो भी डिसेबिलिटी है या स्पेशल एबिलिटी है, उसके ऊपर हम जरूर जीत करेंगे, और आपने सबको मात दिया है। कल मुझे सबको मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जिन जिन को मैं मिला उनमें वो निश्चय था, वो मुझे पता पड़ा बात करते वक्त कि कुछ भी हो। मेरा 22 मराठा का एक लड़का आया है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, विशाखापट्टनम से आया है, आप नासिक से आए हैं, बाकी लोग पूरे साउथ इंडिया से आए हैं। तो आपने निश्चय किया है कि मेरी जिंदगी में अच्छी तरीके से बिताऊंगा, और इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे एक दिमाग में बात आई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो अप करें। ये वॉर वुंडेड फाउंडेशन सिर्फ फौज के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए, शायद कोस्ट गार्ड भी शामिल है। लेकिन अब अगर हमने इस वॉर वुंडेड फाउंडेशन को और बढ़ावा दिया और बढ़ाया, और हमारे बीएसएफ में जो भाई है वो भी जहाँ भी काम करते हैं, बॉर्डर पे हो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हो, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में हो, सीआरपीएफ के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, इनके भी काफ़ी वॉर वुंडेड होंगे, क्योंकि वो भी लड़ाई में भी शामिल है, इंटरनल वॉर। अगर इनको भी हमने मिलाया तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, और मेरे ख्याल से जो चंदा आता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये मेरा विचार है, मेरा पर्सनल विचार। यावेळी ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी म्हणाले की देशभरात नोंदणीकृत आणि नोंदणी नसलेले असे अनेक युद्धात जखमी सैनिक आहेत। त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी माजी सैनिक विभाग नेहमी तत्पर आहे। कोणत्याही ठिकाणी संकट आलं तरी हा विभाग तत्काळ मदतीसाठी पुढे येईल। उसके बाद हमारे एक्स कर्नल रेजिमेंट और प्रेसिडेंट वॉर वुंडेड फाउंडेशन जनरल असित मिस्त्री साहब से हमने इस बारे में बात की, और तब से लेके दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो समय था, ये हमारे रिकॉर्ड्स ऑफिस वॉर वुंडेड फाउंडेशन के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की है पूरा डेटा इकट्ठा करने में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे मुख्य काम है डेटा लेना, कितने हमारे पास वॉर वुंडेड फाउंडेशन है। आप चौंक जाओगे, आप में से काफ़ी है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं कि आप वॉर वुंडेड हो। तो ये डेटा हमने बहुत मेहनत से, बहुत पेन्सटेकिंगली ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सहायता से, विभिन्न रिकॉर्ड्स ऑफिस से बात करके, विभिन्न आर्म सर्विसेज जनरल मिस्त्री साहब के निर्देशक से, उनके आदेश अनुसार हमने विभिन्न कर्नल रेजिमेंट के आर्म सर्विसेज के सबके नाम लिखे, सबको चिट्ठी लिखा गया। उसके बाद कुछ डेटा आने लगे, और उसके फलस्वरूप आज इतने मात्रा में आप सब आए हैं। तो मैं इन सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसने पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से इस विषय पर, इस रैली के लिए काफ़ी मेहनत की है। और स्टेशन हेडक्वार्टर का भी इसमें बहुत मुख्य काम है। आप सब बेलगाम और बेलगाम के आसपास के रहने वाले ज़्यादातर हैं, और आपको ये मैं आश्वासन देता हूँ कि स्टेशन हेडक्वार्टर का जो एक्स सर्विसमैन सेल है या जो ECHS सेल है, ये आपके हर प्रॉब्लम के लिए तात्पर्य है। आपने किसी दिन, किसी घटना, किसी समय के इंतज़ार न करके आप लोगों को जब ज़रूरत हो, चाहे आप जब कैंटीन में आए या जब आप ECHS सेल में आए, या आप किसी भी प्रांत में, आप हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया का साउथ के किसी भी प्रांत में आप हो, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे साथ संपर्क करें।
ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी स्टाफ आपके हर ग्रीवियंसेस, हर समस्या को हल करने के लिए तत्पर है। इसी तरह हमारे रिकॉर्ड्स ऑफिस, रिकॉर्ड्स द मराठालय सिर्फ नाम है, मराठालय जवानों के लिए ये बनी है, परंतु ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास विभिन्न अन्य रिकॉर्ड्स के भी आते हैं। चाहे आपका स्पर्श संबंधित कोई भी समस्या हो, आपका डीएलसी सर्टिफिकेट संबंधित हो, बैंक संबंधित हो, कोई भी समस्या हो, सब आर्म सर्विसेज के भूतपूर्व सैनिक, माजी सैनिक हमारे रिकॉर्ड ऑफिस में आते हैं और उनका भी समस्या का हल निकाला जाता है। जब एक्स सर्विसमैन रैली हुआ था, हमारे पास टोटल 143 ग्रीवियंसेस आए थे, 143 ग्रीवियंसेस, और मैं आपको ये बहुत गर्व से बताता हूँ कि 143 ग्रीवियंसेस में से 141 ग्रीवियंसेस सेटल हो गए। 2 ग्रीवियंसेस खाली बचे हैं, वो समय लगेगा, वो भी आने वाले दिनों में उसका भी हल निकालेगा। कल जब मैं मिल रहा था, बहुत आप में से काफ़ी लोग आए कि साहब आपको मिला था, ये था मेरा प्रॉब्लम, आज उसका हल हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात, हमें गर्व है इस चीज़ का। हम मेहनत करते हैं, हम ट्रेनिंग हमारा मेन काम है, परंतु आपका देखभाल करना भी उतना ही हम महत्व देते हैं एज अ सेंटर, एज अ रिकॉर्ड्स ऑफिस, एज अ स्टेशन। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप हम पर भरोसा रखिए। कुछ चीज़ें वक्त लगती है, परंतु जब तक उसका हल नहीं होता है, इसको हम पीछे पड़े रहते हैं। इन्हीं बातों से मैं आप सबका दोबारा अपने सेंटर की तरफ से, पूरे रेजिमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आए और हमने मेहनत की है। आपका या कार्यक्रमात हरियाणामधील सध्या नाशिकमध्ये वास्तव्यास असलेले माजी सैनिक नायक दीपचंद यांनी आपला अनुभव कथन केला। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नायक दीपचंद, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पाबड़ा, हिसार, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है और राष्ट्रों के राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि नासिक मेरी अभी कर्मभूमि है। कितने साल काम किया सर? मैंने 12 साल नौकरी किया है, 3 पराक्रम में भाग लिया है मैंने। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर मैं हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में था, इंटेलिजेंस सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें 8 महीने तक नौकरी किया और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद ऑपरेशन विजय कारगिल के अंदर पूरी लड़ाई लड़ी। पहली तोप का गोला तोपची 42 से ट्रोलिंग के ऊपर मेरी तोप से निकला हुआ था, वही हिट हुआ था और ट्रोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्यूनिशन ज़्यादा मिलना चाहिए। 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे और एक कारगिल जो लोगो लगाते हैं हमारी यूनिट को, वो मिला था। आज मेरी यूनिट का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जो पार्लियामेंट में अटैक हो गया था, उस दौरान मेरा बम ब्लास्ट हो गया था और मेरी पूरी छाती वगैरह फट गई थी, आंतड़ी वगैरह बाहर थी। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरे हाथ पांव काटे, 5% बचने के चांस थे। पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल खून चढ़ा था। डॉक्टर ने बोला था कि 72 आवर्स का टाइम है, अगर होश आ जाएगा तो बताएंगे, मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई और आज मैं आपके सामने हूँ। कौन सी जगह थी सर? हम लोग ऑपरेशन पराक्रम के अंदर, कहाँ पे? हमारे बॉर्डर के ऊपर लगाई थी, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, लाठी रेंज, अगोलाई, बाड़मेर, जैसलमेर साइड में हमारी पूरी यूनिट को लगाया गया था मतलब। और आज लोग वार वुंडेड फाउंडेशन की तरफ से बुलाया गया है MLI सेंटर। आज की पीढ़ी को यही एक बताना चाहता हूँ मैं मेरे माध्यम से कि आज की युवा पीढ़ी देखिए, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भी हमारे महापुरुष थे। सबसे ज्यादा जो युवा थे वो थे 3 हमारे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। उनको पता था कि हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, मगर फिर भी वो हंसते हंसते इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देके। आजकल युवा पीढ़ी ऐसे जो फालतू बंदे हैं, जैसे जो दारू पी के गाने गाते हैं या देश के प्रति ऐसे कुछ भी नहीं करते, उनको आइकॉन बनाती है। हमें आइकॉन बनाना चाहिए उन वीरों को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम, मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी लगाई थी। आजकल के युवा उनको आइकॉन मानते नहीं है। तो आजकल यावेळी देशभरातील विविध भागातील युद्धात जखमी झालेले अनेक माजी सैनिक उपस्थित होते। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव।